चलो ठीक है, समझ में आया कैसे निकाले थे? ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी का था ना। आज का हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? क्या आप लोग पहले कहीं पढ़े हो इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नाम कहीं सुने हो? कहाँ सुने हो? हाँ, गैल्वेनिक सेल का नाम सुने हो? हम तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूछ रहे हैं, कैसे होगा? क्या आपको कहीं बताए थे? जो से इलेक्ट्रिसिटी करंट करता है उसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं? नहीं, कहीं लिखवाए थे? द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कहीं लिखवाए थे आप लोग को? ठीक है, उसे ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये क्या क्या सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, क्या बोले सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। बताए थे नहीं बताए थे? बताए थे ना जी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझो। तो ये करता कैसे, ध्यान दो। तो इसके अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन होता है, बताया था आप लोग को ये बात भी कि इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कोई दिक्कत? तो बताओ डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा इसके लिए? पॉजिटिव होगा, बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है, और ई नोट से निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। यूज कहाँ करते इसको? कहाँ यूज करते इसको? देखो कहीं यूज करते हुए, थोड़ी बात समझते कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लेके पर समझते इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो होता कैसा है ये। आप तो थोड़ा पढ़े हो क्लास 10th में, बट यहाँ देखो ध्यान से। सिलेक्शन टूल यहाँ है। दो चार टर्मिनोलॉजी हम बोल रहे हैं, ठीक है, अभी याद करोगे। क्या बोले? दो चार टर्मिनोलॉजी हम बोल रहे हैं, उसको याद करोगे। ठीक है, इस बीकर को हम लोग बोलते हैं, इस बीकर को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत सही, वेरी गुड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड डाले हैं, क्या डाले हैं? लिक्विड डाले हैं, उस लिक्विड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके अंदर जो रॉड डाले हम, ये रॉड जो है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? दो इलेक्ट्रोड है, एक रोड कैथोड होगा, एक एनोड होगा। कौन कैथोड कौन एनोड एग्जाम्पल लेके समझेंगे हम लोग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये इलेक्ट्रोड जो मेनली किसका रहता है? किसी मेटल का या कार्बन का। जैसे वहाँ पर थे गैल्वेनिक में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, कैसे बनाए थे इलेक्ट्रोड? जिस भी मेटल को बनाना है उस मेटल को लेंगे इन इट्स ओन साल्ट, है ना। गैस का मान सीखे थे, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का। ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहता है हम लोग, या तो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड या फिर हम लोग किसी मेटल का इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग मेनली जब एनोड यूज करते हैं तो वहाँ ग्रेफाइट ही लेते हैं। वाई ग्रेफाइट? कंडक्टिव होता है। नहीं, देखो हमको ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए ना जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, इनर्ट हो। अगर इसमें पार्टिसिपेट कर जाएगा, इसमें पार्टिसिपेट कर जाएगा तो अच्छा इलेक्ट्रोड नहीं होगा। ठीक है, चलो एक माइनस है, एक प्लस। ठीक है, चलिए उतारिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो। हाँ, ये बताओ, याद रखना। ठीक है ना। इसका जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ डैश नहीं देते हैं, बस यहाँ लिख लो इस तरह से, द प्रोसेस अकर, जो क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ना। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है इसके अंदर। चलो उतारो 2 मिनट में जल्दी से।
डन, हो गया। ठीक, चलो ठीक है, समझ में आया। एक काम कीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस लिख के डैश दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस लिखिए और डैश दीजिए। डिकम्पोजिशन, उतार लीजिए। डन, चलो अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिस का बना के देखते हैं, ठीक है। चलो चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम बनाएंगे, आप लोग को बनाना है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, चलो लेते हैं मोल्टेन NaCl, ठीक है ना। हम NaCl का एक इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइट लिए हम, कौन सा, NaCl, ठीक है। हम तो व्हाट डू मीन मोल्टेन, पिघला हुआ, मतलब कहने का मतलब जो सॉलिड NaCl होगा ना, उसमें इतना हीट की इतना हीट की इतना हीट की वो पिघल गया। हाँ, बहुत हीट करना पड़ेगा उसको, पूरा मेल्ट कर देना है। हाँ, अमाउंट पर डिपेंड करेगा, तुम कितना अमाउंट लिए उस पर डिपेंड कर जाएगा। हाँ, तो आपको हीट देना पड़ेगा लगभग 200 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ठीक है, चलो एक हम इलेक्ट्रोड स्किल बनाए, ठीक है ना। इसमें क्या डाले हम, 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं, ये सब मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड है ना जी, TROD, ठीक है। यहाँ डाल दे इलेक्ट्रोलाइट, क्या डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ क्या लिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम, मोल्टेन NaCl, क्या लिए हम, मोल्टेन NaCl ना, क्या NaCl मोल्टेन मतलब क्या है समझो। अगर यहाँ पे हम सॉल्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉल्ट NaCl, तो सॉल्ट NaCl क्या है, उसमें फ्री आयन नहीं है, डज नॉट है फ्री आयन, फ्री आयन नहीं है, तो क्या वो रन करेगा, फ्लो करेगा, नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करेगा। इसे हम उसको ना लेके हम क्या लिए, मोल्टेन NaCl, पिघला NaCl, क्यों, इसमें Na+Cl- आयन होते हैं जो फ्लो करते हैं और करंट पास करते हैं। इसी यही तो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन तो ही कर रहा है ना, ठीक है। चलो जैसे हम लिए मोल्टेन NaCl, तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, Na+ और Cl-, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस है प्लस है। इस Na+ को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन, क्या बोलते हैं, Cl- को एनायन, कोई दिक्कत नहीं। इस इलेक्ट्रोड पे
कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, ड्यू टू बैटरी, ठीक है, अब समझाते हैं। ये क्लोरीन माइनस किधर की ओर जाएगा, प्लस की ओर कि माइनस की ओर, प्लस की ओर, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ से क्लोरीन अट्रैक्ट कहाँ जाए, इधर की ओर जाएगा, और यहाँ से हमको Cl2 गैस निकलेगा। तो Cl माइनस क्या था, एनायन, एनायन किधर की ओर गया, पॉजिटिव की ओर, इसका नाम होगा एनोड। क्या नाम होगा इसका, एनोड। जो आयन गिर जाएगा उसी हिसाब से उसका नाम होगा, ठीक है। Na प्लस कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव वाले की ओर, तो यहाँ पे Na सॉलिड है ना, तो यहाँ जाकर बैठ जाएगा सोडियम, यहाँ बैठ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नाम क्या हो जाएगा, कैथोड, क्यों कैटायन यहाँ गया है, कोई दिक्कत है ना। चलो रिएक्शन लिख देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, सोडियम का, क्यों, सोडियम पर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का, है ना। क्या बनेगा, Na प्लस से क्या हो जाएगा, Na प्लस साथ में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कोई दिक्कत नहीं। रिडक्शन किसका होगा, Cl माइनस का क्या होगा, Cl माइनस से उल्टा लिख दीजिए, उल्टा लिख दिए, एक मीटर को लिख दिए, ठीक है। तो एक ट्रिक याद रखना, तुम भूल जाओ तो एक ट्रिक याद रखना, रेड कैट, रेड मतलब रिडक्शन, कैट मतलब कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होगा, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, किया ना, रिडक्शन होगा। और याद ऐसे याद कर लो, एनॉक्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तो यहाँ पे क्या हो, जो Cl माइनस है ये क्या करेगा, देखो Cl2 बन रहा है ना, तो 2 Cl माइनस है, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये क्या हो, तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। दोनों को एक याद करना, या तो ये या तो याद कर लो, ठीक है, दोनों को याद कर सकते हो, आपका मन। और रिडक्शन किसका हो रहा है, Na प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बनाएगा, Na, कोई दिक्कत। ओवरऑल रिडक्शन कैसे लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कटेगा क्या, नहीं ना, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा, क्या मिलेगा मेरे को, 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस गिव्स 2Na प्लस Cl, कोई दिक्कत, चलिए आगे। अच्छा देखो तो ये 2Na प्लस 2Cl माइनस क्या हो जाएगा, हम बोल सकते 2NaCl, 2NaCl बोल सकते हैं क्या, कोई दिक्कत, क्या मिले हमको, क्या किए हम, इलेक्ट्रिसिटी दिए, क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी दिए, क्या बन गया, 2Na प्लस Cl2, दिस इज नोन एज द सेल रिएक्शन, इसका बोलते हैं हम लोग सेल रिएक्शन, कोई दिक्कत है समझ में। एक हम लोग कर सकते हैं ऐसा, इसको उतारो, एक आप लोग देते हैं, ठीक है, इसको उतारिए आप लोग, विजिबल है सारा, ठीक है, लिखिए आप लोग। ऑन करके
हो गया। किसी को कहीं डाउट है? किसी को डाउट? हाँ, ये कुछ आप लोगों को दे। चलिए आप लोग बनाइए मोल्टन केसीएल का, मोल्टन केसीएल का बनाइए आप लोग जरा एक बार। सेम चीज़, आपको एक सेल बनाना है, रिएक्शन लिखना है, सेल रिएक्शन लिखना है, ठीक है। मोल्टन केसीएल का मोल्टन केसीएल बनाइए जरा। बना।
चलिए बन गया, ठीक है। अब देखिए तो आप लोग बनाए होंगे इस तरह से कुछ, एक सेल लिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉड डाले होंगे, सेम बनेगा बिल्कुल सेम। यहाँ बैटरी, ये माइनस और ये प्लस, डाला होगा KCl, है ना जी। KCl में क्या होगा, K प्लस और Cl माइनस, बहुत सही, K प्लस और Cl माइनस, Cl माइनस हो जाएगा तो यहाँ Cl2 गैस निकलता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ पे K प्लस बैठ जाएगा ना, सोड पोटेशियम बैठ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यही बनाए होगे। रिएक्शन में लिखो आप लोग, हाँ ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, निकलता Cl2 गैस ना, तो 2 आएगा, तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है क्या, 2 आएगा। रिडक्शन किसका होगा, रेड कैट हम लोग पढ़े जस्ट अभी, है ना जी, है ना, रेड रिडक्शन, कैथोड, कैथोड रिडक्शन होता है। ये क्या है मेरा, कैथोड है, यहाँ पे रिडक्शन होगा, और ये क्या है, एनोड है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या है मेरे पास, पोटेशियम है ना, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनेगा, पोटेशियम। कोई दिक्कत नहीं। हमको रेसिडुअल से ना दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के दौरान इलेक्ट्रॉन काटना क्या करेंगे, कुछ अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या मिलेगा, 2K प्लस 2Cl माइनस गिव्स यू 2K प्लस Cl2, ऐड कर दें क्या मिल जाएगा, 2KCl, इलेक्ट्रिसिटी 2K प्लस Cl2, क्लियर। ये बनाओगे आप लोग, सही है सबका, ठीक है। चलो अब देखो हमको निकालना है, इस जरा ध्यान से होगी इस सेल में, यहाँ पे क्या हो रहा है, मास डिपोजिट हो रहा है ना। हम आपसे पहले पूछते हैं यूज कहाँ करेंगे, कहाँ यूज करेंगे इसको, ठीक है। इसको यूज हम करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, नाम सुनो कभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, हाँ क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाँ एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर क्या करना, थोड़ा सा कवर कर देना, ठीक है। देखो मान लो कोई मेटल रखे होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे मेटल रखे होंगे, जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या रखे हम, मेटल रखे होंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, क्या दो क्या रखते हैं इस केस में ना, मान लो क्या लिए यहाँ पे NaCl लिए ना, NaCl केस में जनरली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कैथोड में या तो आयरन का इलेक्ट्रोड या तो स्टील का रखते हैं, क्या बोले, NaCl केस में जो इलेक्ट्रोड है ना, या तो आयरन का या तो स्टील का रखते हैं, ठीक है ना। और एनोड में हमेशा हम लोग यहाँ पे ग्रेफाइट ही रखते ज़्यादातर, ठीक है, ग्रेफाइट ही रखते हैं ज़्यादातर। ग्रेफाइट एक इनर्ट मटेरियल है ना, तो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता, इसमें इसको रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं इसको, तो आयरन या स्टील पे क्या होगा, NS जो है सोडियम मेटल वो डिपोजिट हो जाएगा, है ना जी। तो इस तरह क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्लेटिंग कर दी, ठीक है। या फिर क्या कहाँ यूज करते हैं इसका, मान लो गोल्ड प्लेटिंग में क्या हुआ, लिखना था क्या पीछे, लिखना है, लिखो क्या लिखना था, लिख लिए, ठीक है चलो, ठीक। और क्या यूज करते हैं, टीम प्लेटिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, और औद्योगिक एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम या फिर पोटेशियम, इन सब को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या बोले, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल बोल रहे हैं, मतलब सोडियम, जस्ट लाइक हाई रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, हाँ जी, सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है ना, खुद कॉपर बोल रहे, कैल्शियम, ठीक है, वो भी करते हैं। कॉपर के लिए एक अलग तरीका है, एनोड मोड वाला कहानी, ठीक है, इसलिए इसको भी स्किप कर देते हैं।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? आप देखोगे, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से इस एग्जाम्पल को, यहाँ जो रॉड लिए थे, ये रॉड किसका था? मानते आयरन का था, ठीक है ना। तो आयरन पे क्या हुआ, सोडियम मेटल जाकर चढ़ गया ना, उसके ऊपर कवर हो गया, क्या उसके ऊपर सोडियम मेटल कवर हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी में उससे एक प्लेटिंग हो गया, है ना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोई दिक्कत? गोल्ड चढ़ा देंगे उसके ऊपर, तो किसी ने सोना पान चढ़ा दिए, तो कहने क्या मतलब, सोना पान चढ़ा दिए समझ। हाँ बैक करें, बहुत सब नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। कोई अंतर नहीं, सेम है, बस एक स्पेशल मेटल का नाम बहुत फेमस इसी लिख दी। अब वो टिन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, क्या अंतर है? कुछ नहीं, यही मेटल ही है। जरूरी थोड़ी है, मान लो यहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ सिल्वर ले लेते हैं, तो हुआ क्या, सिल्वर के ऊपर क्या आ जाएगा? जरूरी नहीं है, हम सिल्वर ले लेंगे तो सिल्वर क्या सोना का पान चढ़ जाएगा? नहीं, गोल्ड ही प्लेटिंग होगा ना। यहाँ प्लेटिंग किसका हो रहा है? यहाँ पे डाल क्या रहो, गोल्ड, किसके ऊपर? सिल्वर के ऊपर, तो ये गोल्ड प्लेटिंग क्या लाएगा, डाल क्या रहो, जीरो, सिल्वर प्लेटिंग थोड़ी जाएगा। हाँ उसका नाम, ठीक है। टिन प्लेटिंग देखोगे ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अब हम कैलकुलेट करना है ना कि यहाँ पे कितना मास डिपोजिट हुआ, हमको भी निकालना है। क्या बोले, हमको कैलकुलेट करना है। अब ये जो जमा हो रहा है ना, यह मास, यहाँ क्या लिए थे, पोटेशियम लिए थे ना। जो पोटेशियम जमा हो रहा है यहाँ पे, पोटेशियम जमा हो रहा है, ये कितना हो रहा है जमा, हमको इसका अमाउंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अमाउंट। तो बोलो अमाउंट किस पर डिपेंड करेगा? ये जो अमाउंट है कि सर कितना, हमको अगर कोई पूछ दे, ठीक है सर बताइए कि मान लीजिए हम 5 मिनट चलाए, क्या चलाए, 5 मिनट को इस सेल को चालू कर दिए 5 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो कुछ जमा होगा पोटेशियम, कितना जमा होगा, कितना जमा होगा अमाउंट? हाँ क्या, हाँ बहुत सही बात, कितना इलेक्ट्रिसिटी है, कितना चार्ज पास हो रहा है उससे, है ना। तो ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब सही बोल रहा है क्या सर कि जो जितना करंट पास करेंगे ना, उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, मास आएगा। समझो अगर मान लो क्या कि हम 2 मिनट के लिए चलाते हैं, 2 मिनट के लिए, तो मास कम है ज़्यादा। अब 5 मिनट के लिए बताओ किसमें मास ज़्यादा, किसमें कम? 2 मिनट कम आएगा, है ना। अब 5 मिनट चलाएंगे तो ज़्यादा मास डिपोजिट होगा, कोई दिक्कत है ना। तो ये वो जो मास निकालने तरीका है ना, तो आप बोले कि जो मास है वो डिपेंड करेगा करंट और टाइम पे, करंट और टाइम पे। जब बोल रहे हो या कुल मिला के मास डिपेंड करेगा चार्ज पे, क्योंकि आई एन टू टी क्यों होता है। हाँ जी, ये जो बात है, बात कौन बोले, ये बात तुमको बोले है फराडे। कौन बोले? फराडे। इसको हम बोलते हैं फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम लोग? फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कोई दिक्कत है? लॉ, ठीक है। फराडे तुमको 2 लॉ दिए, कितना दिए? 2 लॉ दिए, ठीक है। 2 लॉ ऑफ फराडे इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट आता है एग्जाम में, लिखिए आप लोग, हेड लगाइए। फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लिखिए नीचे क्लाइम, देयर आर 2 लॉज ऑफ फराडे। ये बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। एग्जाम में देखिएगा आपसे पूछता है कभी कभी एक्सप्लेन फराडे लॉ, तो आपको दोनों लेवल लिखना है, ठीक है। बोले एक्सप्लेन फराडे फर्स्ट लॉ, सिर्फ फर्स्ट लॉ लिखोगे। बोले एक्सप्लेन फराडे सेकेंड लॉ लिखना, तो ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको बोला क्या है, ठीक है। अगर फराडे लॉ बोला है बस तो दोनों लिखोगे, फर्स्ट लॉ बोल तो फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ बोल तो सेकंड लॉ, कोई दिक्कत। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग फराडेज फर्स्ट लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट, कहाँ पर डिपोजिट हो रहा है, कैथोड में, एनोड में, कैथोड में, तो अमाउंट डिपोजिटेड कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द quantity of charge supplied to it। सिंपल याद हो जाएगा, क्या बोले, दिस लॉ स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड आउट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज सप्लाइड टू इट। याद हो जाएगा, ठीक है, याद कीजिए, अभी याद कीजिए, आंख बंद कीजिए, रात को कोशिश कीजिए, क्या आपको समझ में आ रहा है, सिंपल लैंग्वेज है ना। क्या बोला, दिस लॉ स्टेट दैट, ये तो याद हो गया होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड कैथोड, कैथोड पर जो अमाउंट डिपोजिट हुआ है, कैथोड पर जो डिपोजिट हुआ है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज सप्लाइड टू इट। कोई दिक्कत नहीं, कहने क्या मतलब, ध्यान देखिएगा, दैट इज W इज इक्वल टू W डायरेक्ट टू क्यू, कोई दिक्कत नहीं, हटाए कुछ कांस्टेंट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट देते हैं ZQ, ठीक है। Z इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं Z को, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कितने यहाँ पे, अच्छा एक बात बताइए, I इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू Q बाई टी, Q बाई टी होता है। अगर यहाँ से हम Q निकाल दो तो Q इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू टी, दिक्कत नहीं, रिप्लेस कर सकते हैं क्या, I इंटू टी, कोई दिक्कत है ना। W कितना आ गया, ZIT, क्या आ गया, ZIT, मतलब क्या, जो मास किस रूप में करेगा, करेंट पे और टाइम पे। व्हाट इज Z, Z कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल, हाँ वो तो डेफिनेशन ना हुआ, बट निकालेंगे कैसे, देखो कैसे निकालते, W बाई टी नहीं ऐसा नहीं, ध्यान दो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो Z का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास बाई NF, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज द फैराडे कांस्टेंट। एटॉमिक मास पता है, सोडियम का बोला, तो सोडियम के लिए एटॉमिक कितना होगा 23, N कितना होगा उसका 1, F कितना होगा 96500, कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। अगर पहले भी चाहिए हो, अगर इस आपको पुट कर दे यहाँ पे तो क्या मिलेगा मेरे को फार्मूला, जो एक्चुअल फार्मूला क्या मिलेगा, ये फॉर्म आपको याद रखना है, Z इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाई NF इंटू I इंटू टी, ये फॉर्म आपको याद कर लेना है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्ट इन द रिएक्शन, देखो जैसे मेटल में जितना चार्ज होगा ना, तो उसे कितना उठता है रिडक्शन होने के लिए, उसे बोलते हैं, ठीक है। ये N और F हम लोग निकालना सीखेंगे अभी जस्ट, ठीक है, रिडक्शन होने में। कोई दिक्कत, डन। देखिए एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना ऐसा, आपको फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, ध्यान दोगे क्या बोल रहे हैं। जब भी क्वेश्चन आए ऐसा, डेफिनेशन तो लिखे ही लिखे, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। अगर फॉर्मूला नहीं लिखे आपका डेफिनेशन इनकम्प्लीट कहलाएगा, ठीक है। अगर मार्क्स पूरा लाना है तो आपको फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, कोई दिक्कत, मतलब यहाँ तक पूरा लिखोगे ना, फ्राइडे फर्स्ट लोग पूछा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा, दिमाग में बैठा लो, यहाँ तक बस लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। हाँ बीच का देखो, ये सब लिख देना कम से कम, क्या दिक्कत है इसको लिखने में, लिख देना, ठीक है ना।
देखेगा ना एग्जामिनर कॉपी जब चेक करेगा तो। चलो देखो जेड को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। अब पूछे तो जेड क्या है, ध्यान दो। क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो डब्ल्यू बराबर क्या था, जेड क्यू, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू, है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 ग्राम ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड व्हेन 1 किलो ऑफ चार्ज सप्लाई टू इट डिफाइन एज जेड। क्या बोले, हम इसको 1 ग्राम ले लो, इसको 1 किलो ले लो, तो क्या मिलेगा, जेड इक्वल टू 1 ग्राम पर किलो। कोई दिक्कत है ना जी। जो कैसे निकालते हैं, लिखते हैं, व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड at cathode when 1 coulomb of charge supplied to it। ठीक है, उतार के इसको उतार लीजिए, ठीक है, आपका जेड हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग समझने के लिए। समझ में आ रहा है ना, कहीं डाउट नहीं ना, ठीक। कौन समझ में आ ही गया। एटॉमिक मास का पता है आपको, आई क्या होती है, एफ क्या होता है, एफ भी लिख लो आप लगातार ही। हाँ फ्राइडे कौन से, बहुत सही। It is defined as the amount of charge present in 1 mole of electron। क्या बोले, फ्राइडे क्वेश्चन क्या है, चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। करने का मतलब ढंग से, अब तुमसे बोले कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, बात तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हैं, चार्ज ऑन, ये क्या आता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बहुत सही, 1.10⁻⁻19 किलो विथ नेगेटिव साइन। कोई दिक्कत है ना, बस हमारा क्वांटिटी से मतलब है, 1 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं हमको, ठीक है ना। तो क्या मतलब हमको क्वांटिटी से, तो नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बट नेगेटिव होता है ना। चलिए, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, बताओ 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को इतना, ठीक है ना। हम बोले कि 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होगा, हम बोले चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कितना होगा, 6.02 × 10⁻23 इंटू 1.6 किलो, क्योंकि एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन हो कि नहीं होगा जी। यही तो है फ्राइडे कांस्टेंट, यही तो लिखे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 96487 कूलम पर मोल। कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकली हम लोग सॉल्व करने के लिए अप्रोक्स वैल्यू खेलते हैं, वो अप्रोक्स वैल्यू कितना है, 96500 कूलम पर मोल, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन भी देगा, क्वेश्चन भी लिखता है इतना, ठीक है, तो आपको इतना लेकर सॉल्व कर लेना है, आज इतना याद रखना है। फ्राइडे का भी ये होता है, असल में क्या होता है फ्राइडे कांस्टेंट, ठीक है, चार्ज ऑन
1 मोल इलेक्ट्रॉन सिंपली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए। एक क्वेश्चन किया जाए। चलिए डन। चलिए क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल सकता हूँ ना, लिखिए अ सॉल्यूशन ऑफ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। Chromium 3 sulfate is electrolyte for चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए, 2 मिनट टाइम देते हैं आप लोगों को। इलेक्ट्रोलाइज्ड एसिड को 45500, ये 9 नहीं है, क्या है 4, दो ऐसा लिखते हैं 4550 सेकंड, ठीक है। क्या 52 क्रोमियम का मास लिख लो, ठीक है ना, याद रखो, ठीक है। मास ऑफ क्रोमियम जो होता है ना, वो होता है 52, ठीक है। ठीक है, 52 लिखेंगे। व्हाट द वैल्यू ऑफ एन हेयर, एन का वैल्यू क्या होगा, उसको दिया देखो क्रोमियम 3 सल्फेट, पता है क्या Cr+3, क्या है Cr+3, तो एन का वैल्यू कितना होगा, इसको कितना उठना है रिडक्शन के लिए 3 ना, एन वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो गिवन लिखते हैं बार हम लोग सॉल्यूशन।
फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद हो आप लोग को? हाँ हाँ, आई इंटू टी, बहुत सही, एटॉमिक एन एफ इंटू आई इंटू टी। वही से शुरू करते, बताओ एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम कितना है? 52, ठीक है। एन कितना है? 3। एफ कितना है बताओ जरा? 96500। कोई दिक्कत नहीं। आई कितना है? आई दिया था ना जी, कितना दिया था? 1.25 का। टाइम कितना दिया है? 4550 सेकेंड। बस कुछ करना है जी, बताइए। ये सब कुछ देता है। क्या है? W इक्वल टू एटॉमिक मास, एन का 3 कैसे है? एन क्या है? जैसे हम बोले सोडियम प्लस, इसलिए एन का वैल्यू कितना होगा? हाँ, तो एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द मेटल, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा मतलब गेन कराना है तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये? एक, एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। हम बात करें Mg + 2 रहेगा तो एन का वैल्यू कितना होगा? Al + 3 में, M + 5 में। कोई दिक्कत? ऐसे निकालना है, ठीक है। तो Cr + 3 में कितना होगा? 3, वहाँ दिया ना Cr3 कितना 3 होगा। कोई दिक्कत? I इंटू टी पुट कीजिए, कितना कितना दिया है? 52। हाँ, कितना बोल रहे हो आंसर आप? 1.02, ठीक है। बच्चा का आंसर देखते जरा, 96500। आई कितना है? 1.25। टाइम कितना है? 4550। ये हमको करना पड़ेगा जी। आपका आंसर सही है, ठीक है। 1.01215 ग्राम दोस्तों, ठीक है। आंसर ये दिया है, वो भी चलेगा, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। ये है ना, दिया है तो बट आपको भी चलेगा। टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर चाहिए? हाँ, टाइम स्मॉल टी लिखे है ना, कैपिटल टी नहीं। निकाल बताइए आंसर कितना आएगा, सबको निकालिए, निकाल बताइए आंसर कितना आएगा। आप इतना जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिए? ओ, फोन से? बताइए, बहुत गलत बात है। आंसर है 1.0215 ग्राम। सर एक क्वेश्चन और दे रहा है आप लोग को होमवर्क के लिए, वो बनाना है, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन और, ये आप लोग को बनाना है ना, ये आप लोग का होमवर्क है। फॉर 20 मिनट्स ना।
कोई दिक्कत? तो सुना लीजिए। समझाएगा। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। या टाइम का यूनिट क्या दिया है? मिनट। क्या करोगे? कैसे करेंगे कन्वर्ट? 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कर दोगे। करंट आपको दिया है, चलिए ठीक। आप लोग को बनाना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।